ये आइए रमेश यादव जी। विश्व स्तरीय एकाड के लिए साहित्य समागम के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादातर लोग लखनऊ से आए हैं, तो मैं भी लखनऊ से आया हूँ। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं छोटी काशी को लखनऊ से जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि गोमती का जल यहाँ पे चढ़ाने चलाया, कि गोमती का जल यहाँ पे चढ़ाने चलाया, कभी कुंभ की महफिल को सजाने चलाया, कभी कुंभ की महफिल को सजाने चलाया। वो अपनी इस छोटी काशी की, अपनी इस छोटी काशी की पवित्र भूमि की मिट्टी को माथे से में लगाने चलाया, मिट्टी को माथे से में लगाने चलाया। और ये अवध प्रांत में आता है, यहाँ पर बहुत से अवधी लोग हैं। तो अवधी से मेरे क्षेत्र की पहचान बनी है, पंडित बंशीधर शुक्ल की जुबान बनी है। ऐसी भूमि को नमन करता हूँ बार बार, जो भाषा ही मेरे क्षेत्र की मुस्कान बनी है। और मैंने परिचय अपना लिख कर नहीं दिया था, मैं भूगोल का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपना परिचय में पढ़ कर सुनाऊँ कि विश्व में मुझे कैसे खोजा जाएगा। कि विश्व बीच एशिया में, कि विश्व बीच एशिया में भारत के उपरा में, उपरा का मतलब उत्तर प्रदेश, कि विश्व बीच एशिया में भारत के उपरा में जनपद खीरी देखो धर्म में अगाड़ी है। और शिव जी विराजमान बैठे नादिया के साथ, गोला सी पवित्र भूमि तहसील हमारी है। और शिव जी विराजमान बैठे नादिया के साथ, गोला सी पवित्र भूमि तहसील हमारी है। और तहसील गोला में है बागे गंज एक, जहाँ ग्राम पंचायत खंजनपुर भारी है। उसी गांव में है जन्मा, नाम है रमेश यादव, उसी गांव में है जन्मा, नाम है रमेश यादव। कभी कुंभ में पधारा यात्री गोत्रधारी है, कभी कुंभ में पधारा यात्री गोत्रधारी है। वाह वाह वाह। और अभी हमारे चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ, तो चंद्रयान पे 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि चांद हमारे घर का हिस्सा। चंद्रयान मिशन अब वहां से डेली हम लोग सब कुछ देख सकते हैं कि चांद हमारे घर का हिस्सा ऐसा कर दिखलाया है। इसरो ने इतिहास लिखा, भारत का मान बढ़ाया है। इसरो ने इतिहास लिखा, भारत का मान बढ़ाया है। पल पल की हर खबर वहां की, ऐसे देखेगा भारत। पल पल की हर खबर वहां की, ऐसे देखेगा भारत। मानो चांद उतरकर घर की थाली में ही आया है, मानो चांद उतरकर घर की थाली में ही आया है। और क्या अब तक विश्व गुरु था भारत, कि अब तक विश्व गुरु था भारत, अब स्पेस गुरु कहलाएगा। जब नासा के लोगों को इसरो अपना पाठ दिखाएगा, स्पेस क्रांति तब आएगी, परचम अपना लहराएगा। जय हिंद तिरंगा मंगल पर अब जल्दी ही फहराएगा, जय हिंद तिरंगा मंगल पर अब जल्दी ही फहराएगा। और मैंने जब नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, तब मैंने लिखा था, फिर से नीरज ने ओलंपिक में पदक जीता है, तो मैं 4 लाइनें देता हूँ नीरज चोपड़ा के लिए कि लाला का एक वंशज जागा जिसने विश्व जगा डाला है। लाला का एक वंशज जागा जिसने विश्व जगा डाला है। ओलंपिक के मैदानों में जिसने फेंक दिया भाला है, ओलंपिक के मैदानों में जिसने फेंक दिया भाला है। भारत की है शान बढ़ाई, स्वर्ण पदक भी दे डाला है। और विश्व में भारत माँ का नाम भी उज्जवल कर डाला है, और विश्व में भारत माँ का नाम भी उज्जवल कर डाला है। आज हिंद तो देता तुझको आशीर्वाद का एक
जी कवि हैं डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, उन्होंने कहा यादव जी आप कृष्ण के वंशज हैं, आप श्रृंगार में क्यों नहीं आते? तो मैंने श्रृंगार लिखने की कोशिश की, लेकिन फिर बीच में बाधा आ गई, तो मुझे फिर वो लिखना पड़ा। तो मैं पढ़ता हूँ कि मेरी कविता में हास्य नहीं, ना प्रेसी की मुस्कान रहे। मेरी कविता में हास्य नहीं, ना प्रेसी की मुस्कान रहे। मेरी कविता में देशभक्ति भारत माँ का जयगान रहे। मेरी कविता में देशभक्ति भारत माँ का जयगान रहे। मेरी कविता में रश्मिरथी का ज्योतिबा खुलकर उमड़े। हल्दी घाटी लाला प्रताप और चेतक विस्फोटक निकले। हल्दी घाटी लाला प्रताप और चेतक विस्फोटक निकले। मेरी कविता है भगत सिंह स्वर्णिम लाल के गाती है। मेरी कविता अब्दुल हमीद वाली फौलादी छाती है। मेरी कविता में आसपास कैप्टन मनोज का जोश भी है। आजाद चंद्रशेखर का नेता सुभाष की घोष, आजाद चंद्रशेखर का नेता सुभाष की घोष भी है। ऊधम सिंह का है जोश भरा। ऊधम सिंह एक ऐसा बंदा था जिसने जलियांवाला हत्यारे को लंदन में जाकर मारा था। ऊधम सिंह का है जोश भरा, लंदन जाए डायर को मारे और शत्रु भी अनुसंधान करे तो उसको तत्क्षण संघारे। इसमें सैनिक का जो दिमाग कंदच्चा हिंद जो चिंगारे। इसमें समुद्र का वेग भरा हर बहती धारा बलिहारे। इसमें समुद्र का वेग भरा हर बहती धारा बलिहारे। और अस्थाना जी के कहने पर मैंने श्रृंगार लिखने की कोशिश की कि प्रेसी के मन में पागल हो श्रृंगार जब लिखने बैठा। प्रेसी के मन में पागल हो श्रृंगार को जब लिखने बैठा था, वही व्यक्ति जब सीमा पर एक सैनिक शीश कटा बैठा। आपने सुना होगा हेमराज का धड़ा आया था, सर नहीं वापस आया। प्रेसी के मन में पागल हो श्रृंगार को जब लिखने बैठा था, वही व्यक्ति जब सीमा पर एक सैनिक शीश कटा बैठा। उसने मुझको झिझकोर दिया, अंतस में आग उमड़ आई। तो श्रृंगार तो लिखने बैठा था, आगे बढ़ पाया। श्रृंगार तो लिखने बैठा था पर कदम नहीं आगे बढ़ पाई। तब से मैं भारत माता की रक्षा की अलग जगाता हूँ। एक देशद्रोह होता दिखता तो अंगारे बन जाता हूँ। ये देशद्रोह होता दिखता तो अंगारे बन जाता हूँ। तो सत्ता सिंहासन की आगे मैं कभी नहीं झुकने दूंगा। ये मैं समझ लेता हूँ कि सत्ता सिंहासन के आगे मैं कभी नहीं झुकने दूंगा। तो शीश भले कट जाए लेकिन कलम नहीं रुकने दूंगा। शीश भले कट जाए लेकिन कलम नहीं रुकने दूंगा। और एक नई शब्दावली का प्रयोग किया है, और कलम रोकने की खातिर जो आगे बढ़कर आएगा, कि कलम रोकने की खातिर जो आगे बढ़कर आएगा, फिर तो रमेश का कटा शीश भी उसको सबक सिखाएगा। फिर तो रमेश का कटा शीश भी उसको सबक सिखाएगा। मेरा एक कतरा उसके उत्तुंग शिखर तक जाएगा। मेरा एक कतरा उसके उत्तुंग शिखर तक जाएगा। फिर तो रमेश भी दुनिया में साहित्य शहीद कहाएगा। फिर तो रमेश भी दुनिया में बहुत बढ़िया है सही। और फौज के बहुत बड़े धुरंधर डॉक्टर हरिओम पवार 2017 में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। गोला गोकर्ण में आपने ही तब सम्मेलन में आए थे, तो मैंने उनके सम्मान में एक कविता लिखी थी। कुछ लाइनें उसकी पढ़ना चाहता हूँ कि मैं काव्य धर्म की भाषा को हरिओम पवार बनाऊंगा। मैंने उनको लिख के दिया था, वो कविता ले गए थे कि मैं काव्य धर्म की भाषा को हरिओम पवार बनाऊंगा। जनमन की पीड़ा ना गाई तो मैं जिंदा मर जाऊंगा। जनमन की पीड़ा ना गाई तो मैं जिंदा मर जाऊंगा। कवि धर्म वही जो कविता को सच्चाई से कह पाता है। कवि धर्म वही जो कविता को सच्चाई से कह पाता है। पदलोलुप होकर सत्ता के आगे ना कलम झुकाता है। पदलोलुप होकर सत्ता के आगे ना कलम झुकाता है। जो कलम झुकी सत्ता सम्मुख ना देश प्रेम लिख पाऊंगा। जनमन की पीड़ा ना गाई तो मैं जिंदा मर जाऊंगा। क्या हुआ, जब कश्मीर के सैनिकों के ऊपर पत्थर चल जाते हैं तो दिल्ली की गद्दी से उन पर प्लास्टिक की गोली चलाने का आदेश आता है। तब बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। जब कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थर चल जाते हैं तब उनके हाथों में AK-47 नहीं सुहाती है। जब कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थर चल जाते हैं तब उनके हाथों में AK-47 नहीं सुहाते हैं। तब दिल्ली के दरबारों से आवाजें
जलाती है। अब क्या ऐसा या देश नया मैं आगे भी गा पाऊंगा, क्या ऐसा या देश नया मैं आगे भी गा पाऊंगा, मैं तो पत्थर के बदले में तोपों को चलवाऊंगा, मैं तो पत्थर के बदले में तोपों को चलवाऊंगा। देखो धर्म की भाषा को हरिओम पवार बनाऊंगा, जर्मन की पीड़ा ना गाई तो मैं जिंदा मर जाऊंगा। और जब सैनिक को वर्दी पहनाई जाती है तो उसको शपथ दिलाई जाती है कि तुम सैनिक को वर्दी पहना कर उसकी कसम दिलाते हो, और जब कसम पूर्ण का दिन आए तो बीच में टांगे अड़ाते हो। क्यों चलती नेताओं की है। तुम सैनिक को वर्दी पहना कर उसकी कसम दिलाते हो, जब कसम पूर्ण का दिन आए तो बीच में टांगे अड़ाते हो। ऐसी नौबत क्यों आती, क्या सत्ता की मजबूरी है, ऐसी नौबत क्यों आती, क्या सत्ता की मजबूरी है। देश प्रेम क्या यही तुम्हारा ये पक्की गद्दारी है, देश प्रेम का यही तुम्हारा ये पक्की गद्दारी है। ऐसी भाषा को लिखने में बिल्कुल ना घबराऊंगा, जर्मन की पीड़ा ना गाई तो मैं जिंदा मर जाऊंगा, जर्मन की पीड़ा ना गाई तो मैं जिंदा मर जाऊंगा। और ये तो लोग कैसे धोखा देते हैं कि लोकतंत्र है देश हमारा पर जनता लाचार यहाँ, लोकतंत्र है देश हमारा पर जनता लाचार यहाँ, भारत में जनता का शासन बस है एक विचार यहाँ। भोली भाली जनता अपना मूड समझ ना पाती है, नेताओं के चंगुल में वो बार बार फंस जाती है। और जनता के इस बोध ज्ञान की खातिर कलम उठाऊंगा, जर्मन की पीड़ा ना गाई तो मैं जिंदा मर जाऊंगा, जर्मन की पीड़ा ना गाई। और हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि, भारत के प्रधानमंत्री, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जब देहांत हुआ तो उनका सब पड़ा हुआ था। उस समय मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी उनकी मृत्यु पे, अटल मृत्यु मेरी कविता पब्लिश हुई है, पत्रिकाओं में भी, न्यूज़पेपर में भी। तो मैं चाहूँगा, मैंने उसी समय लिखा था कि अटल एक है सूरज युग का अस्त भले ही हो जाए, अटल एक है सूरज युग का अस्त भले ही हो जाए, स्वर्ग लोक में जा कामों में व्यस्त भले ही हो जाए। अटल एक है सूरज युग का अस्त भले ही हो जाए, स्वर्ग लोक में जा कामों में व्यस्त भले ही हो जाए, किंतु काव्य की धारा उनको कभी नहीं मरने देगी, किंतु काव्य की धारा उनको कभी नहीं मरने देगी, जो भारत के कालखंड में उनको सदा अमर कर देगी, जो भारत के कालखंड में उनको सदा अमर कर देगी। अटल एक था दीपक जिसने अंधकार को मिटा दिया, अटल एक था दीपक जिसने अंधकार को मिटा दिया, अपने न्याय पटल के आगे हर अन्याय झुका दिया। एक साथ हर एक पुष्प को कैसे पुराया जाता है, विराग देश 13 दल की सरकार चलाकर दिखा दिया, विराग देश 13 दल की सरकार। लोग भाषा सुनने जाते थे कि उनकी भाषा शैली में जो भाव उमड़ कर आता था, शब्द प्रफुल्लित व्यंग वारसा अंतस में छुप जाता था, शब्द प्रफुल्लित व्यंग वारसा अंतस में छुप जाता था, शब्दों का वह चयन ऐसे सब साहित्य समाता था, गीता रामायण का जैसे कोई उपदेश सुनाता था, गीता रामायण का जैसे कोई उपदेश सुनाता था। अटल जी मरकर अमर हो गए, पंच तत्व में समा गए, भारत माता की आंखों में अश्रु धारा बहा गए। अब मुझे एक लाइन बदलनी पड़ रही है क्योंकि उस समय मैंने आगे के लिए लिखा था कि अटल एक सूरत बन करके विश्व, मैंने उस समय लिखा था कि वह भारत माता की आंखों अश्रु धारा बहा गए, वो अखंड भारत में बनकर एक सितारा चमकेंगे, लेकिन सरकार ने एक सितारे का नाम अटल रख दिया। तो पंक्ति को बदल रहा हूँ कि वह अखंड भारत में दुनिया में बनकर एक सितारा चमक रहे, भारत माता की आंखों में अश्रु धारा बहा गए, भारत माता। बहुत बढ़िया। और मैं कानून का भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं एक कविता संविधान पे भी सुनाना चाहता हूँ। भारत का संविधान, तो जो संविधान में कुछ लिया गया है कुछ उसके बारे में है, कुछ नहीं है कि बाबा भीमराव के सपनों का तो अरमान है, कि बाबा भीमराव के सपनों का तो अरमान है, और दुनिया में सबसे विशाल अपना संविधान है। बाबा भीमराव के सपनों का तो अरमान है, दुनिया में सबसे विशाल अपना संविधान है। संविधान भारत माँ की आस्था है,
आत्मा है, संविधान भारत माँ की आत्मा है, मेरे देश का ये परमात्मा है। संविधान की कहानी लंबी बड़ी है, जुड़ती रही जो उसमें कड़ी कड़ी है। संविधान की कहानी लंबी बड़ी है, जुड़ती रही जो उसमें कड़ी कड़ी है। कड़ी कड़ी जुड़ के ये बनता महान है, दुनिया में सबसे विशाल अपना संविधान है। कड़ी कड़ी जुड़ के ये बनता महान है, दुनिया में सबसे विशाल अपना संविधान है। और सन 1946 में जब मिशन कैबिनेट आया, सन 1946 में जब मिशन कैबिनेट आया, संविधान की सभा बनाने का प्रस्ताव चलाया। नेहरू जी ने जब उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा, नेहरू जी ने जब उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा, संविधान आगे बनने को तो बढ़ा, संविधान आगे बनने को तो बढ़ा। 2 साल 11 महीने 18 दिन गए, 2 साल 11 महीने 18 दिन गए, तब जाके हम संविधान को बना पाए। इतने संघर्षों के बाद मिला जो अरमान है, इतने संघर्षों के बाद मिला जो अरमान है। दुनिया में सबसे विशाल अपना संविधान है, दुनिया में सबसे विशाल अपना संविधान। वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। मेरे संविधान का नया कोई तोड़ है। संविधान क्या था? देश के तो अनुकूल था, लेकिन राष्ट्रपति के प्रतिकूल था। संविधान देश के तो अनुकूल था, किंतु राजतंत्र के ये प्रतिकूल था। कहने के लिए तो स्वतंत्र हम थे, कहने के लिए तो स्वतंत्र हम थे, पर विदेशी कानूनों के परतंत्र थे। देश मांग रहा था अपना विधान, देश मांग रहा था अपना विधान, तब सामने आया बन करके संविधान, तब सामने आया बन करके संविधान। संविधान देश भाषा की ये महान है, दुनिया में सबसे विशाल अपना संविधान है। और क्या और दुनिया में अच्छा हमने जो चखा, संविधान में कुछ चीजें जो जहाँ से दी गई है उनका मैं अदा करता हूँ कि दुनिया में अच्छा हमने जो चखा, हमने अपने संविधान में वही रखा। न्यायपालिका भी तो स्वतंत्र है यहाँ, और मौलिक अधिकार भी तो है यहाँ। राष्ट्रपति पे महाभियोग भी चले, राष्ट्रपति पे महाभियोग भी चले, और वित्तीय आवाज अमेरिका से मिले। राष्ट्रपति पे महाभियोग भी चले, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का तो प्रधान है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का तो प्रधान है। दुनिया में सबसे विशाल अपना संविधान है। और क्या है? एक नागरिक संसद से आधारित निर्माण प्रक्रिया, एक नागरिक संसद से आधारित निर्माण प्रक्रिया, केंद्र राज्य संबंध शक्तियां और प्रस्तावना सूची, केंद्र राज्य संबंध शक्तियां और संवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया में जाके सूची, निर्देशक तत्व और लैंड की जुबान है। दुनिया में सबसे विशाल कि संविधान मंदिर है और संविधान मस्जिद है, कि संविधान मंदिर है और संविधान मस्जिद है, संविधान गिरजाघर है और गुरुद्वारा है। संविधान ज्ञान संविधान भी ज्ञान है, संविधान ज्ञान संविधान भी ज्ञान है। संविधान गीता या कुरान भी हमारा है, संविधान गीता या कुरान भी हमारा है। न्याय व्यवस्था के लिए सबसे महान है, दुनिया में सबसे विशाल अपना संविधान। वाह वाह, जय